वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेड यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्री आईपीओ स्टॉक्स के बारे में, अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में और तो और डीलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले जानते हैं कि प्री आईपीओ स्टॉक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से गैदर की है जो कि आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है आईपीओ आने से पहले कंपनी जो शेयर्स देती है उन्हें हम लोग प्री आईपीओ शेयर्स कहते हैं। अब ये मेनली फाउंडर्स, एम्प्लॉयज, अर्ली इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के पास होते हैं नॉर्मली। शाइनिंग एग्जांपल हमारे पास है जोमेटो का, जो कि पब्लिक होने से पहले अगर आप देखें उसको तो प्री आईपीओ में जब वो ट्रेड होता था जिसे हम ग्रे मार्केट या फिर अनलिस्टेड मार्केट में मार्केट कहा जाता है। और अब ये देखते हैं कि हमें क्यों लेना चाहिए अनलिस्टेड शेयर्स, क्योंकि इसमें अर्ली एंट्री मिल जाती है। तो जब भी आईपीओ आता है तो हमें अच्छे गेन्स के एक्सपेक्टेशन, हमेशा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो लेंसकार्ट भी हो सकता है। इसके अलावा गारंटी होती है यहाँ पे कि आईपीओ के अलॉटमेंट मिले ना मिले, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट या फिर ग्रे मार्केट में शेयर खरीदने से पहले अगर वहाँ पर शेयर खरीदे जाते हैं तो वहाँ पर जो लॉट कन्फर्म है उतने शेयर आपके अकाउंट में होंगे। अब रिस्क भी है इसके साथ में कि आप इसे एक या फिर पार्शियल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें लिक्विडिटी कम होती है, तो जो लॉट आपने बाई किए हैं उतने ही लॉट में आप सेल भी करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से 6 मंथ का जो है इसमें लॉकिंग पीरियड होता है और कंपनी की मर्जी, अगर कंपनी को आईपीओ लेकर आना है तो वो आईपीओ ला सकती है, अदरवाइज वो डिले भी कर सकती है। अब दूसरी कैटेगरी है हमारे पास अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि एनएससी या फिर बीएससी पे ट्रेड नहीं होते। तो आप इसे बोल सकते हो कि ज़्यादातर जो पोर्शन है इसका प्री आईपीओ जैसे ही साउंड करता है, सिंपल। और इसमें एक चीज़ और बढ़ जाती है कि प्राइवेट मार्केट डीलर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पर अपन ने देखा है कि यहाँ पर किस किस के पास वो शेयर्स होते हैं। तो प्री आईपीओ के शेयर्स ऑलरेडी लोगों के पास होते हैं, इन्वेस्टर्स के पास में, राइट। और आप भी ले सकते हैं। अनलिस्टेड में यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी डीलर्स आपको अप्रोच या फिर आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कई सारे मिल जाएंगे आपको। इसके की पॉइंट्स अगर मैंने देखें तो यहाँ पर प्राइस की डिमांड सप्लाई पर डिसाइड होता है। दूसरा कि क्योंकि एक लीगल होता है तो सेबी के रेगुलेशंस के अंडर आता है, बस एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है। और अगर देखा जाए तो इनकी कोई रिपोर्ट्स भी नहीं होती हैं। और अपने पास यहाँ पे शाइनिंग एग्जांपल है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी की मर्जी, कंपनी को अगर आईपीओ लेकर आना है तो वो डेट अनाउंस कर देंगे, नहीं तो वो अनलिस्टेड मार्केट या फिर ग्रे मार्केट में ट्रेड होते रहेंगे। तो अभी ओयू, बोट, एचडीबी फाइनेंशियल, ये सब वहीं पे ट्रेड हो रहे हैं, राइट। अब लास्ट आता है डीलिस्टेड स्टॉक्स अपने। तो डीलिस्टेड की भी दो चीज़ होती है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग और कंपलसरी डीलिस्टिंग। अब वॉलंटरी डीलिस्टिंग कैसा होता है कि कंपनी खुद से डिलिस्ट हो जाए स्टॉक मार्केट से, मतलब पब्लिक थी पहले, वो प्राइवेट थी, फिर पब्लिक बनी, फिर वापस से प्राइवेट होगी। शाइनिंग एग्जांपल ट्विटर, एक्स बनने से पहले जब वो ट्विटर थी तो उसमें क्या हुआ कि इलॉन मस्क ने वो कंपनी खरीदी और उन्होंने जो है जितने भी उनके शेयर होल्डर्स थे सबके शेयर्स को लिक्विडेट किया और उनको जैसे डिविडेंड रिसीव होता है बैंक अकाउंट में, उसी प्रकार से उनको डायरेक्टली अमाउंट रिसीव मिल गया। या फिर आप शेयर्स भी ले सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट इक्विटी हो जाती है एक तरीके से। और दूसरी होती है कंपलसरी डीलिस्टिंग। अब जैसे कि कुछ स्टॉक्स मान लीजिए फंडामेंटल्स खराब हो गए या फिर कंपनी उतनी वैल्यूएशन नहीं रही या फिर कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते रहे, तो अगर एक्सचेंज के टारगेट मीट्स नहीं हुए लिक्विडिटी के तो फिर एक्सचेंज, मतलब इस केस में एनएससी और बीएससी कहेंगे कि जो है इन्हें डीलिस्ट कर दिया जाएगा। चलिए आइए आप जल्दी से देख लेते हैं वो 5 स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट में या फिर आप कहो कि प्री आईपीओ मार्केट में, जो कि मैंने आप सभी के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं और जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट के स्टॉक्स ही माने जाएंगे। जिसमें से पहला स्टॉक माना जाएगा अपना, पहले स्टॉक का नाम है यहाँ पे ICEX, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। देख सकते हैं यहाँ पे 3.95 रुपीज़ पर शेयर पे ट्रेड हो रहा है। मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो है अनलिस्टेड जोन इस वक्त। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे 5000 की क्वांटिटी मिनिमम जो है ट्रेड की जाती है। याद रहे हर एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही डिफेम कर रहा हूँ। ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पसेस पे ये वीडियो बनाई जा रही है। दूसरा है अपना एनएससी का स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1950 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी इसी सेम वेबसाइट पर 250 की मिनिमम क्वांटिटी आप परचेस कर सकते हैं, सिंपल। थर्ड स्टॉक है अपना मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, MSEI, अनलिस्टेड स्टॉक है, स्टिल ₹2.85 का स्टॉक चल रहा है। 10,000 की मिनिमम क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ेगी अगर आप इसी प्लेटफॉर्म से करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और शेयर आएगा जो कि है NCDX आएगा शायद, देख लेते हैं NCDX, यस NCDX है जी। सो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX 480 रुपये पर शेयर है और मिनिमम 500 की क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बाई कर सकते हैं आईपीओ आने से पहले।
और लास्ट जो 5वां स्टॉक है अपने पास वो है NERL, नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड। इसका 62 रुपीज़ का शेयर जो है अभी अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है। क्वांटिटी मिनिमम है 2000 इस प्लेटफॉर्म की ओनली। और यहाँ पर हम लोग अगर डीलिस्टेड शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपल गूगल पे आप लिखिएगा डीलिस्टेड शेयर्स, यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट मिलेगी और मनी कंट्रोल से जो है आप सीधे तौर पे जान सकते हैं कि लास्ट जो डीलिस्टिंग थी हमारी वो इसका डेटा जो है 19 अप्रैल 2012 में अल्फा लेवल इंडिया करके कंपनी थी। सो वॉलंटरी डीलिस्टिंग थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके की डीलिस्टिंग होती है। तो सिंपल है, अपन ज़्यादा इसमें नहीं डीपन जाएंगे क्योंकि डीलिस्टेड कंपनी में कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तरीके से कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में ज़्यादातर। लेकिन वॉलंटरी है, प्राइवेट इक्विटी है वो, तो एक केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें ट्रेड भी नहीं हो पाता है। तो नॉर्मली तो जो इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा लेके आउट हो जाते हैं। तो यही था गाइस, आपको जो भी स्टॉक लग रहा है यहाँ पर आप उसे बाई कर सकते हैं, चाहे वो NERL हो या फिर NCDEX हो या फिर MSEI हो या फिर NSE हो या फिर ICEX हो, कोई भी शेयर आप बाई कर सकते हैं। इतना कहूँगा जैसे कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे IPO में होल्ड करते हैं तो हो सकता है जब भी ये लिस्ट हो तो इनकी बेटर प्राइस आए, क्योंकि याद रखना कि अगर आपने ले लिए तो आप उसे इंस्टेंटली बेच नहीं पाओगे, एग्जिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट है। तो जितनी क्वांटिटी खरीदी उतनी क्वांटिटी वापस से बेचना पड़ेगी। तो फालतू में यहाँ पे प्लेटफॉर्म की फीसेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रिसर्च करके ही लीजिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल या फिर जो है स्टॉक एडवाइज़र नहीं हूँ, तो बस ये एक एजुकेशनल वीडियो थी जो मुझे आपके लिए बनानी थी। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपके थॉट्स, जिससे मुझे हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, हैप्पी ट्रेडिंग।